ताइवानी राष्ट्रपति को जीत की बधाई देने पर अमेरिका पर भड़का चीन, कहा अंजाम भुगतना पड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा इसका ताइवान चीन और अमेरिका चीन के संबंधों पर असर पड़ेगा। ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने रिकॉर्ड रेटिंग के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। ताइवानी राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन की जीत को लेकर अमेरिका के बधाई संदेश पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ताइवान के राष्ट्रपति इंग-वेन को शुभकामना देकर ताइवान चीन संबंधों और चीन अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इससे क्षेत्र की शांति को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि हमारा देश इसके खिलाफ गंभीर कदम उठाएगा और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका में कोरोना वायरस को लेकर पहले से ही तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार वैश्विक महामारी को लेकर चीन पर निशाना साध चुके हैं। ताइवान की राष्ट्रपति इंग-वेन की राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने शुभकामना देते हुए कहा कि डॉक्टर इंग-वेन को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे कार्यकाल की बधाई। ताइवान का जीवन लोकतंत्र क्षेत्र और दुनिया के लिए प्रेरणा है। राष्ट्रपति त्साई के नेतृत्व में ताइवान के हमारी साझेदारी फलती फूलती रहेगी। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवानी राष्ट्रपति इंग-वेन ने रिकॉर्ड रेटिंग के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सहअस्तित्व के आधार पर बातचीत की पेशकश भी की। आपको बता दें, चीन हमेशा से ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान हमेशा से अपने आप को एक अलग देश बताता है। ताइपे में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक परेड के दौरान 63 साल के राष्ट्रपति इंग-वेन ने कहा कि वो चीन के साथ बातचीत कर सकती हैं, लेकिन एक देश दो सिस्टम के मुद्दे पर नहीं। त्साई के पहले कार्यकाल के दौरान चीन ने ताइवान से सभी प्रकार के संबंधों को खत्म कर दिया था। इसके अलावा कई बार चीनी सरकार ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी थी। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई-शेक के नेतृत्व वाले कुओमिंतांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद चियांग काई-शेक ने ताइवान द्वीप में जाकर अपनी सरकार का गठन किया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने समुद्र पार कर इस द्वीप पर अधिकार नहीं किया। तब से ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए सेना के इस्तेमाल पर भी जोर देती आई है। ताइवान के पास अपनी खुद की सेना भी है, जिसे अमेरिका का समर्थन भी प्राप्त है। हालांकि ताइवान में जब से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई, तब से चीन के साथ संबंध खराब हुए हैं। त्साई इंग-वेन ताइवान को एक संप्रभु देश के तौर पर देखती हैं और उनका मानना है कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं। चीन उनके इस रवैये को लेकर नाराज रहता है। साल 2016 में वो जब सत्ता में आई है, चीन ताइवान से बातचीत करने से इनकार करता रहा। इतना ही नहीं, चीन ने इस द्वीप पर आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया। चीन का मानना है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। चीन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर ताकत के जोर उस पर कब्जा किया जा सकता है। हांगकांग की तर्ज पर ताइवान ने एक देश दो व्यवस्थाओं वाले मॉडल को लागू करने की बात की जाती रही, जिसमें चीन का आधिपत्य स्वीकार करने पर ताइवान को कुछ मुद्दों पर आज़ादी रखने का हक होगा। लेकिन त्साई इंग-वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर ही साफ कर दिया कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक देश दो व्यवस्था वाली दलील के नाम पर चीन का आधिपत्य नहीं स्वीकार करेंगे, जिसमें ताइवान का दर्जा कम कर दिया जाएगा और चीन ताइवान संबंधों की मौजूदा स्थिति बदल जाएगी। त्साई इंग-वेन ने एक बार फिर चीन से बातचीत की पेशकश की है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपील की कि वो तनाव कम करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करें। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि वो सहअस्तित्व का रास्ता खोजें और मतभेद और मनमुटाव खत्म करने के लिए काम करें। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने बुधवार को ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी के लिए ताइवान अपना संघर्ष जारी रखेगा और अमेरिका, जापान, यूरोप और दूसरे समान विचार वाले देशों के साथ संबंध मजबूत बनाए जाएंगे। ताइवान ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से उसे बाहर रखने के लिए दबाव बनाया है। हालांकि चीन का कहना है कि ताइवान उसका एक प्रांत है और उसके साथ एक देश जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। हालांकि अमेरिका केवल चीन को मान्यता देता है, पर ट्रंप प्रशासन ने ताइवान को पूरा समर्थन दिया है। हाल ही में अमेरिका ने यह सवाल उठाया था कि ताइवान ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जब WHO को जानकारी दी तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन की हेल्थ असेंबली की बैठक में जब ताइवान कोरोना महामारी से निपटने के अनुभव दुनिया से शेयर करना चाहता था, तो उसे मौका नहीं मिला। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पिछले दिनों कहा था, ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने से भी इनकार करने वाले WHO ने जन स्वास्थ्य के मुकाबले फिर से राजनीति को चुना है। WHO के इस काम से वक्त और जिंदगियां दोनों बर्बाद हुई। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है और यही वजह रही कि दोनों के बीच तनाव रहा।
वर्ष 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड्स की कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा। लेकिन साल 1895 में जापान के हाथों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में आ गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के बड़े राजनेता और मिलिट्री कमांडर चियांग काई शेक को सौंप देना चाहिए। चियांग की पार्टी का उस वक्त चीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, लेकिन कुछ सालों बाद चियांग काई शेक की सेनाओं को कम्युनिस्ट सेना से हार का सामना करना पड़ा। तब चियांग और उनके सहयोगी चीन से भागकर ताइवान चले आए और कई वर्षों तक 15 लाख की आबादी वाले ताइवान पर उनका प्रभुत्व रहा। कई साल तक चीन और ताइवान के बीच बेहद कड़वे संबंध होने के बाद साल 1980 के दशक में दोनों के रिश्ते बेहतर होने शुरू हुए। तब चीन ने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।